अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको एक स्टाइलिश फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने रिमेनिंग पीसेस से तैयार किया है। इसके लिए जो मैंने ये पीसेस लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, 4 कलर में 4 डिज़ाइनिंग है इसमें। ये देखिए, एक रेड कलर का पीस है, ये मेरे पास छोटा बच्चा पीस चेक का है, एक ग्रीन कलर की पट्टी है, ये एक आधा मीटर का पीस है, ये आधा गज का 18 इंचज़ की टोटल चौड़ाई है इस पीस की। अब इसी के मैं 2 हिस्से करके इसका घेर बनाऊंगी। घेर पतला सा नज़र आ रहा है। मैंने ये 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ। नीचे मैंने एक कलर और ऐड करके इसकी लेंथ बढ़ा दूँगी। आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से अगर हमारे पास छोटे छोटे पीसीज भी हों तो उनमें भी हम बड़ी बड़ी फ़्रॉक बना सकते हैं। ये 22 इंच का मेरा तैयार फ़्रॉक हुआ है और इतना बड़ा फ़्रॉक मैंने इतने छोटे छोटे पीसीज से तैयार किए है। आप ये देखें, इसके 2 हिस्से कर लिए मैंने। ये 9 इंच के 2 हिस्से हो गए हैं इसकी ऊंचाई के। और ये इसकी चौड़ाई जो है 1 गज की थी, तो ये 1 गज फ्रंट 1 गज बैक साइड पर आएगा। ये अंगरखा स्टाइल में बना रही हूँ, थोड़ा सा ओवरलैप भी होगा। ये नीचे का घेर है, ये पट्टियाँ नीचे की साइड पर लगेंगी, इससे इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और डिज़ाइनिंग भी होगी। और आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए फ्रॉक बना सकते हैं। तकरीबन 5 इंच की चौड़ी पट्टी है, तैयार होने के बाद ये 4 इंच से भी कम हो जाएगी। ये मेरे पास एक रेड पीस है, तकरीबन इतना ही बड़ा है, आधा गज जितना है ये। और इसमें से मैंने योक तैयार करनी है। 10 इंच ऊंचाई ली है मैंने। और जी तकरीबन ये 14 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 13 इंच की मैं योक तैयार रखूँगी। ये बैक साइड है। फ्रंट साइड के पीस मैंने ज़्यादा लिए, 4 इंच चौड़ाई ज़्यादा लिए दोनों पीसेस की। 2 पीसेस में है फ्रंट जो है, और 4-4 इंच मैंने चौड़ाई ज़्यादा ली है। अब आर्म होल कट कर रही हूँ मैं 5.5, 5.5 इंच चौड़ा शोल्डर है हाफ, और इतना ही इसका आर्म होल है 5.5 इंच या 5.5 इंच। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आधा गज का पीस मेरा घेर का है, आधा गज का ही मेरे पास ये योक के लिए था। 2 कलर मैंने इसमें इजाफी और ऐड किए हैं, जैसे कि मल्टी कलर का फ्रॉक बन रहा है। इसकी आपने शुरू में स्टार्ट में आपने देख लिया है कि इसकी डिज़ाइनिंग होने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये मेरे 4 इंच जो फालतू है, तो इसमें से 2 इंच अंदर की साइड फोल्डिंग होगी इस तरह से, और 2 इंच ये बाहर की साइड पे जो बड़ा हुआ है, ये अंगरखा शेप में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। अब इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ मैं 2.5, 2.5 इंच। अब फ्रंट की नेक मैंने बैक के हिसाब से कट करनी है। आप ये देखें, जहाँ पे इसकी नेक स्टार्ट है वहाँ से मैंने निशान लगाया। अब इसकी गहराई कितनी रखनी है, इसका भी हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि हम 3 से 4 साल की बच्ची के लिए तकरीबन 3 इंच की नेक को गहरा रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, 3 इंच। अब देखिए, जहाँ तक ये मेरी बैक साइड से मैंने इसका हिसाब लगा रही हूँ मैं, यहाँ तक ये मेरी गहराई आएगी, यहाँ तक। इसके आगे मेरा जितना नीचे कर्व जाता है उतना कर्व ले लेंगे। ये चौड़ाई का निशान भी नेक का मैंने ऊपर शोल्डर के हिसाब से लगाया है, बैक साइड के। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है नीचे से, और इसका ये सेंटर है, यहाँ तक इसकी नेक की गहराई है। अब मैं आपको फिर इसको रख कर दिखाती हूँ। इसको हमें इस तरह से बैलेंस करना होता है ताकि हमारी कहीं नेक बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ये देखिए, अब इसकी नेक की गहराई यहाँ तक है, ये ओरिजिनल नेक यहाँ तक है, और ये फालतू कपड़ा ही एक दूसरे के ऊपर आएगा, यानी कि अंगरखा शेप दिखाने के लिए।
ये आर्म होल में कट कर रही हूँ और इस तरह से ये तकरीबन योग रेडी है। अब इसका कॉलर कट करती हूँ। इसके लिए मैंने चेक फैब्रिक रखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट चेक है मेरे पास बचा हुआ है। छोटे छोटे पीसेस हैं जो कलर कॉम्बिनेशन अगर इनका अच्छा लगता है, अगर वो कलर कंट्रास्ट करते हैं तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये मैं कॉलर में और स्लीव के कफ में यूज़ करूँगी, बो में यूज़ करूँगी। ये छोटे छोटे पीसेस इस तरह डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और ये मेरे पीसेस भी यूज़ में आएंगे। इस तरह मैंने डबल करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड किया है ट्रायंगुलर शेप में। इस पर कॉलर में कट करूँगी। ये डिज़ाइनिंग कॉलर इस तरह का है, ये बैक साइड पर नहीं जाएगा, सिर्फ फ्रंट साइड पर डिज़ाइनिंग है कॉलर की। जिस तरह से हमारी नेक की शेप है उसी के ऊपर रखकर हमें कॉलर कट करना है। कोई मुश्किल कॉलर नहीं है ये, जैसी जैसी ये हमारी कटिंग है उसके मुताबिक ही हमने इसी को कट करना है। सिलाई के काम ऐसे होते हैं, इनमें हम अब चाहें तो अपने आइडियाज़ भी शामिल कर सकते हैं, कुछ कमी बेशी के साथ। जैसा जैसा हमारे पास गुंजाइश होती है फैब्रिक की, उसमें कुछ कमी या ज़्यादती हम कर सकते हैं। अब आप ये देखें, जैसे जैसे थी इसकी शेप उसी के मुताबिक मैंने कट कर लिया। चाहें तो नीचे से पतला भी कर सकते हैं, कॉलर को ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा नीचे से कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा वो फैब्रिक भी थोड़ा सा ऊपर नीचे था। अब इसी के ऊपर रखकर नेक पर इसको फिर मैं बैलेंस कर रही हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये इजाफी कपड़ा जो बाहर की साइड निकल रहा है इसको कट करके अलग कर दूँगी सीधा। ये कॉलर ये 4 लेयर में है, दो दो पीस एक एक कॉलर में यूज़ होंगे। ये 4 हिस्से हैं ये योग कटिंग हो गई। अब मैं आपको साथ ही इसकी स्लीव्स का दिखाती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा पीस इसमें से बचा हुआ है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं है मेरे पास, तो इसी में से मैंने स्लीव तैयार करने। अब ये देखिए 5 इंच ऊंचाई है स्लीव्स की और 6 इंच इसकी हाफ चौड़ाई है। अगर आपके पास 6 इंच ऊंचाई हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आप ये देखें, पहले मैं नीचे हल्का सा कर्व दे रही हूँ। ये पफ वाले स्लीव्स हैं, 1 इंच छोड़कर मैं इसको ऊपर से आर्म होल इसका कट कर रही हूँ। ये चाहें तो अगर हम गहरा आर्म होल जितना ज़्यादा बनाएंगे हमारा पफ उतना ही गहरा बनता है ऊपर की साइड से। इसमें कफ मैं चेक फैब्रिक में से लगाऊंगी। ब्लैक एंड वाइट चेक के पीसेस पड़े हुए हैं मेरे पास। ब्लैक एंड वाइट कहीं भी ऐड हो जाता है, हम किसी भी कलर के साथ लगा सकते हैं। ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई की मैं पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये स्लीव जो है मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। ये पीसेस जो है मैंने बो के लिए तैयार किए हैं, इनकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। एक लंबी पट्टी ली है 16 इंच चौड़ाई लंबाई की और 6 इंच चौड़ाई की। ये मेरी बो तैयार होगी। 10 इंच चौड़ाई का पीस लिया है और लंबाई इसकी 6 इंच होगी। बो की साइज जो है 6 इंच का इस तरह से ओवरलैप करना है हमने इसके ऊपर और ये बो तैयार होगी। अब स्टिच करके दिखाएंगे आपको। ये एक यहाँ पर भी ये दरमियान में सेंटर में ये पीस लगेगा सिलाई होने के बाद। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, आपको शेप समझ आ गई होगी कि ये कौन से हिस्से कहाँ कहाँ लगेंगे। इस तरह से अब स्टिचिंग आपको दिखा रहे हैं कि ये पट्टी मैं अलग कर दूंगी जो मैंने कॉलर फिट करने के बाद दोबारा जोड़नी है।
ये कॉलर की बैरूनी साइड सिलाई होगी। सिलाई करने के बाद हम इसको पलटकर आयरन करेंगे नेक पर फिट करने से पहले। नीचे के हिस्से थोड़े से पतले, ऊपर के चौड़े हैं। ये ऊपर वाले चौड़े हिस्से जो है ऊपर शोल्डर की साइड पर लगेंगे। अब ये नेक पर फिट करने के बाद दूसरी साइड पर पलट देंगे इसको, कॉलर को। ऊपर की तरफ ये सिलाई है, ये सीधी साइड पर पलटी जाएंगी उल्टी साइड पर लगाकर। अभी देखिए इस तरह से एक सिलाई ऊपर कर लेंगे और फिर ये फ्रंट साइड पर आ जाएगा कॉलर। ये फ्रंट साइड पर मैंने पलट लिया है। अब ये शोल्डर के साथ भी फिट कर देंगे और नीचे के साइड भी। ये दोनों साइड्स मैंने सीकर इनको फिट कर दिए। ये कॉटन फैब्रिक है तमाम का तमाम। ये चेक फैब्रिक जो है ये यूनिफॉर्म का कपड़ा है, जो बच्चों की यूनिफॉर्म में भी, स्कूल यूनिफॉर्म में यूज़ होता है। अब ये पट्टी लगाकर अंदर की साइड पर फोल्ड कर दिया जाएगा और ये कॉलर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। शोल्डर्स तैयार करने हैं। इसके बाद मैं आपको स्लीव दिखाती हूँ। स्लीव तैयार करने हैं, साइड फिटिंग नेक की पट्टी, और इस तरह से ये योक तैयार हो जाएगी। अब स्लीव में जो नीचे की साइड में चुने दूंगी, आप ये देखें थोड़ा सा 3 इंच 2-3 इंच छोड़कर फिर हम ये चुने देते हैं। और चुने देते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसको चुने देने के बाद हमने इसको बैलेंस करना है अपने, जो मेरा नीचे का कप है जिस पर फिट करना है। मैंने हल्की हल्की चुने दिए मैंने। और अगर हमें लगता है कि चुनों वाला हिस्सा हमारा कम ज़्यादा हो गया है, फिर भी हम इसको मज़ीद और गहरी चुने कर सकते हैं, यानी कप के बराबर करनी है हमें चुने। अब ये हिस्सा बड़ा महसूस हो रहा है तो मैं इसमें अब फिट करते वक्त भी हल्की हल्की चुने इजाफी दे रही हूँ। ये हिस्सा मेरा कप से थोड़ा बड़ा है तो आप ये देखें मैंने और चुने हल्की हल्की दी हैं। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से इस कप को मैं ऊपर रख कर पलट कर सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं इस तरह छोटे छोटे पीसेस से हम किस तरह से फ्रॉक बना सकते हैं। ये ऊपर की साइड भी नीचे से 4 इंच छोड़ा है मैंने, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गहरी चुने आती हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, हम कोई भी है ना ड्रेसेस बच्चों के लिए घर में खूबसूरत ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं बहुत मामूली कपड़े में। ये स्लीव्स इसके रेडी हो गए हैं लगाने के लिए। अब ये मुझे हिस्सा बगल वाला चौड़ा लग रहा है तो मुझे 1 इंच होना चाहिए। इसको मजीद, इसको 1 इंच से ज़्यादा नहीं चौड़ा होना चाहिए स्लीव्स का जो नीचे का हिस्सा है, वरना हमारे स्लीव्स की शेप अच्छी नहीं आती। ये देखें सिलाई होने के बाद बस ये 1 इंच रहेगा। स्लीव्स के दरमियान में मैंने जो कट लगाया है वो मेरा शोल्डर तक आना चाहिए, इसलिए मैं देखें थोड़ी सी चुनें खोल रही हूँ।
इस तरह हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं चुने। ये देखें, जहाँ तक ये मेरा बीच का सेंटर है स्लीव का, वो मैंने शोल्डर के ऊपर रखने के बाद इन चुनों को बस दरमियान में ही रखना होता है, इकट्ठा करना है। देखिए यहाँ से भी मेरा स्लीव कम पड़ रहा है आर्म होल के मुताबिक, तो मैंने इसकी चुने थोड़ी सी नीचे की साइड से खोल दी है। पूरा कर लिया। अब मैं इसको इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप आई है। अब ये नीचे के घेर में ग्रीन पट्टी जो मैंने कटिंग की थी वो लगा रही हूँ। इस तरह से ये पूरी पट्टी नीचे के पूरे राउंड बॉटम में लग रही है। ऊपर भी सिलाई करके दिखा रही हूँ मैं आपको। अब ये नीचे से भी मैंने इसकी एक शेप करनी है। नीचे से जो अंगरखा है शेप ऊपर की साइड आएगा, वो नीचे का राउंड बॉटम थोड़ा सा गुलाई वाला है। इसकी किनारी भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि गुलाई वाले हिस्सों को हमने किस तरह से मोड़ना होता है। इस तरह से ये गोल वाले हिस्सों को मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से रखने के बाद जो ढीले वाला हिस्सा होता है, इस तरह से हम आराम से दबाकर ये गोलाई वाले हिस्सों के हम किनारी करते हैं। ऊपर की साइड हल्की हल्की चुनें आती हैं, नीचे से इसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये गोलाई वाला मैंने रखा है। अब एक किनारी में ऊपर से सिलाई ऊपर से भी करेंगे तो ये मज़ीद फिनिशिंग आएगी। अब ये घेर में मैं आपको चुने डालकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम चुने डालते हैं। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से धकेलते हैं 2 उंगलियों के साथ। अगर हम ज़्यादा गहरा धकेलेंगे तो हमारी गहरी चुन आएगी, हल्का धकेलेंगे, कम धकेलेंगे तो हमारी हल्की चुन आएगी। इस तरह से हम चुने देते जाते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चुने देने आ जाती हैं और इस तरह से हमारी वक्त की बचत होती है और जल्दी से हमारी चुने रेडी हो जाती हैं। चुने हम राउंड बॉटम में इस तरह से देते हैं। किसी भी जगह मैं चुने देना हूँ, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है थोड़ी सी। ये देखिए बिल्कुल हमवार एक जैसी चुने आ रही हैं और अगर हमें और मज़ीद इनको गहरा करने की ज़रूरत हो तो हम एक इस स्टेप को दोबारा रिपीट करते हैं। अब मैं आपको ये वो भी साथ तैयार करके दिखा रही हूँ। ये लंबी पट्टी की भी मैंने इस तरह से सिलाई की है और वो जो ऊपर का हिस्सा वो ऊपर लगेगा उसे भी मैंने तैयार किया। ये बो के नीचे के स्टेप हैं जो नीचे की साइड गिरेंगे। इस तरह से एक कट दे रही हूँ नीचे ये एरो बनाने के लिए। ये सेंटर की थोड़ी सी सिलाई खोल देंगे इसको पलटने के लिए। यहाँ से मैं थोड़ी सी सिलाई इसको ओपन कर दूंगी और इस तरह से ये बीच का हिस्सा मैं थोड़ा सिलाई का खोल कर इसको इसी तरह से पलटना है दोनों साइड से।
और किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम ये एजेस जो है वो सही कर लेते हैं। इस तरह दोनों सिरे इसी तरह से हम हमवार करेंगे। अब ये फैब्रिक को मैंने किस तरह से देखें एक दूसरे के ऊपर डबल किया है और इस तरह रखने के बाद एक सिलाई दोनों साइड सिलाई करनी है। और इसको पलटना का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आप देखें बिल्कुल आसानी से ये पलटी गई है। देखिए इस तरह से इसको सिलाई किया हुआ है। इसको भी इसी तरह से पलटना है। अब इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद इस बो को हम तैयार करेंगे। इसको मैंने स्टिच कर लिया है। बस इसको आयरन करने के बाद मैं दोबारा आपको तैयार करके दिखाऊंगी। इससे पहले ये जो नीचे योक मेरी जो बिल्कुल तैयार है, साइड की सिलाई भी कर ली है। अब इसके साथ ये मैं घेर इस तरह से जोड़ रही हूँ। ये पट्टी जो मैंने अलग से लगाई हुई थी इसको किस तरह से देखें। अब मैं ऊपर की साइड पर फोल्ड की है तो इस तरह ये सिलाई जो है अंदर की तरफ जब दब जाएगी पूरी की पूरी। ये मैं अभी आपको मैं पलट के दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, ये पट्टी को जब मैं सीधा कर रही हूँ तो ये देखें सिलाई पूरी की पूरी अंदर चली गई है इस तरह से। और मैंने इस तरह से सिया था, इसको ऊपर की तरफ पलट दिया था। ये इजाफी पट्टी जो लगाई थी, ये नेक की बटन पट्टी वाली जगह पर मैंने इजाफी पट्टी लगाई थी और उसको इस तरह से पलट देते हैं तो सिलाइयाँ अंदर की साइड चली जाती हैं। अब ये इस तरह से पूरे राउंड को मैंने एंड तक पूरा कर लिया है। इसके ऊपर भी इसी तरह से एक सिलाई कर रही है। और यूँ ये कंप्लीट हो गया है ये नीचे का हिस्सा।
अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वो भी मैंने किस तरह से सीधी करने के बाद इसको आयरन कर लिया है। ये 3 हिस्सों में है। इसको इस तरह से डबल करके बीच का निशान लगा लेते हैं, चाहे आयरन करके लगा लें। और इस तरह से पहले डबल किया है, फिर दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हमारी इस तरह से एक बो तैयार हो जाएगी। और इसको नीडल की मदद से हम इसके 2-3 स्टिच ले लेंगे। अब ये वाला जो बड़ा पोर्शन है इसका भी सेंटर बनाया है मैंने, और इसमें इस तरह से चुने देकर बो के साथ अटैच करना है। अब ये दोनों हिस्से इकट्ठे हो गए। देखिए ये भी बो बनाने का एक तरीका है। 3 पीसेस में मैंने इसको बनाया है। ये फ्रॉक की सजावट के लिए इस तरह से हम कुछ भी इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने सिंपल फ्रॉक को भी खूबसूरत बना सकते हैं। और यूँ ये मेरा तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैं आपको फ़्रॉक रेडी करके दिखाती हूँ। इसको बटन लगाने के बाद, बो फिट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया है। तैयार होने के बाद ये मैंने 2 काज करने के बाद, काज बटन करने के साथ इसको यहाँ पर फिट कर लिया है। ये 2 साइड के 2 बटन जो हैं इजाफी सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।